Okay, so we will discuss lower back pain. सो जो हमारी लोअर बैक पेन है उसकी जो ओरिजिन है वो मल्टीफोल्ड है, और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो ये होती है विद दिस कि इसकी जो डायग्नोसिस है उसको क्लिनिकल ग्राउंड्स पे रीच करना इन मैनी इंस्टेंसेस इज़ डिफ़िकल्ट क्लिनिकल अलोन पे। जितनी भी लोअर बैक पेन कॉजिंग जो पैथोलॉजीज़ हैं, मोस्ट ऑफ देम कॉज लोअर बैक पेन, most of them cause paraspinal muscles spasms. Some of them cause tenderness, दूसरों को वो स्पाइन की टेंडरनेस नहीं होती, बट वो भी एक आर्ट डिज़ीज़ को ही ज़्यादा से ज़्यादा रूल इन कर सकती है। वो भी इंटायरली ज़रूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फेसेट सिंड्रोम है जॉइंट, तो जो फेसेट जॉइंट सिंड्रोम है उसमें आपका फॉर एग्जांपल टेंडर हो सकती है, बट अगेन वेरी नॉन स्पेसिफिक। ओके, सो ऑल ऑफ देम कैन कॉज पेन जो कि नीचे लोअर बैक, बटक्स और रेडिएट करती है नीचे नी के लेवल तक या इवन लेग के लेवल तक जा सकती है। वन ऑफ द रीजंस कि वो रेडिएट क्यों करती है, क्योंकि जो रेडिकुलोपैथी पेन है जिसमें आपकी शियाटिक नर्व के नर्व रूट्स इन्वॉल्व होती हैं, वो डिपेंडिंग ऑन कि किस लेवल ऑफ द किस किस नर्व रूट लेवल पे ब्लॉकेज है, तो वो रेडिएट कर सकती है नी तक भी और लेग तक भी। लाइक फॉर एग्जांपल जो L5S1 वाले लेवल के ऊपर ब्लॉकेज होगी वो वेरी लाइकली नीचे इवन लेग तक चली जाएगी। सो अगेन क्लिनिकल ग्राउंड्स पे इट्स डिफ़िकल्ट। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि आपको एक तरफ इशारा कर सकते हैं कि ओके इट्स लाइकली कि ये कुछ हुआ है। नेचर ऑफ द इंजरीज आपको इशारा दे सकती हैं कि हो सकता है कि कोई चीज़ हुई हो। नेचर ऑफ इंजरी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इंजरी है वो है आपकी फ्लेक्शन इंजरीज। लाइक अगर इफ़ अ पर्सन इज स्टैंडिंग और ही हैज़ अ लॉट ऑफ वेट्स, ही इज़ होल्डिंग अ लॉट ऑफ वेट्स, और उस पोस्चर में जिसमें वो वेट होल्ड कर रहा है उसमें वो फॉरवर्ड फ्लेक्शन करता है। ऐसी चीज़ें यूजुअली होती हैं किसी भी वेट को ड्रॉप करते वक्त। फॉर एग्जांपल इट्स कॉमन अमंग्स वेट लिफ्टर्स कि वो एक हैवी वेट फॉर एग्जांपल डेड लिफ्ट करते उठाते हैं, उसके बाद दे आर पुटिंग इट बैक, तो व्हेन दे आर पुटिंग इट बैक तो वो फ्लेक्शन करते हुए कर सकते हैं, या इवन उठाते वक्त वो स्पाइन को न्यूट्रल नहीं लगते और फ्लेक्स करते हैं और उस वेट के लोड से उनकी स्पाइन एकदम फ्लेक्स होती है। ऐसी इंजरीज इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हर्निएशन की तरफ लेके जाती है, जो यकदम इंजरी होती है, एकदम पेरेस्थीसियाज होते हैं पेशेंट्स को क्योंकि वो यकदम कंप्रेस करते हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट। तो दिस कुड बी वन कि ये नेचर ऑफ इंजरी जो कि आपको डिस्क हर्निएशन की तरफ वेरी लाइकली लेके जाती है, बट ज़रूरी नहीं है आपकी हिस्ट्री आपको बैक की पेन की तरफ इशारा दे कि क्या है। ज़रूरी नहीं है। यू हैव टू गो फॉर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड हम लोअर बैक पेन की चीज़ों को डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉजेज़, सेवरल कॉजेज़, और उसकी जो भी पोटेंशियल ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट है। उससे पहले वी विल हैव टू डिस्कस द एनाटमी, रेलेवेंट एनाटमी ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। उससे हमें आइडिया होगा कि when we understand the anatomy we will understand कि how a certain type of injury or a disorder is causing a certain problem। ठीक है, कुछ सी टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं रेडिकुलोपैथी की, तो रेडिकुलोपैथी का मतलब होता है कि जो आपकी नर्व रूट है उसकी कंप्रेशन हो रही है। वेरी स्पेसिफिक टेस्ट फॉर दैट इज़ अ स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट, और वो आप कि बिटवीन 30 डिग्री ऑफ अ स्ट्रेट लेग रेज टू 70 डिग्रीज, अगर इस दौरान वही सेम पेन, रेडिकुलोपैथिक पेन, नर्व रूट पेन जो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है वो इस टेस्ट के वक्त करता है, तो ये बड़ा दैट इज़ अ पॉजिटिव SLR। अब अगर कोई 100 डिग्रीज़ के ऊपर किसी को रेडिकुलोपैथिक पेन हो रही है ना, दैट इज़ वो किसी को नॉर्मल बंदे को भी हो सकती है, बट 30 से 70 डिग्री की स्ट्रेट लेग रेज पे अगर किसी को रेडिकुलोपैथिक पेन हो रही है दैन SLR इज़ पॉजिटिव। तो SLR का जो टेस्ट है ये रेडिकुलोपैथी के लिए इट्स अ वेरी गुड क्लिनिकल टेस्ट, यूजुअली परफॉर्म करते हैं इन दी OPDs। ओके,
सो रेडिकुलोपैथिक में का मतलब ये होता है। ओके, सो एनाटमी कुछ इस तरह है कि आपकी जो ओके, सो वी हैव दिस वर्टिब्रा और हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। लेट मी फाइंड अ बेटर व्यू। ये तो दिस इज़ एंटीरियर पोर्शन और ये पोस्टीरियर पोर्शन है। सो हम वर्टिब्रा को एंटीरियर से देखना शुरू करते हैं। सो ये पूरी की पूरी वर्टिब्रल बॉडी है अगर मैं इसको डिवाइड करूँ पोर्शंस में, और जो रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रा है ये सारा का सारा ये वर्टिब्रल आर्च है। दिस एंटायर पोर्शन इज द वर्टिब्रल आर्च। एवरीथिंग ये सारा कुछ, एनीथिंग अदर देन द बॉडी इज़ वर्टिब्रल आर्च। जो वर्टिब्रल बॉडी है इसके अंदर आपका वर्टिब्रल डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। वन ऑफ द पार्ट इज़ न्यूक्लियस पल्पोसिस, उसके बाद इसकी पेरिफेरी में एनुलर फाइब्रोसिस है। जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है अंदर वाला, ये एक जेल लाइक मटेरियल है, ठीक है। और जो बाहर वाला पोर्शन है ये एक मोर फर्म स्ट्रक्चर है जो कि जिसको हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। जो इसका थर्ड स्ट्रक्चर होता है इसमें, वो होता है इसके साथ आपका ये जो इसकी ऊपर और नीचे जो बोन है, जो वर्टिब्रल बॉडी जैसे इसको हम अगर लैटरल व्यू में देख रहे हैं तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यूक्लियस पल्पोसिस भी देख लिया, एनुलस फाइब्रोसिस भी देख लिया। तो ये बोन्स हैं, बोनी प्लेट्स हैं, ये इसका थर्ड है। तो ये सारी चीज़ें मिल के वर्टिब्रल डिस्क बनाती हैं। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क? इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो फंक्शन है वो ये है, नंबर 1, ये फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट बनाती हैं बिटवीन ऊपर और नीचे वाले जो वर्टिब्रा हैं, अबव द वर्टिब्रास अबव एंड बिलो। तो फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट है। और ये फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट, हम एक और जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे अभी वर्टिब्रा के, जो कि फेसेट जॉइंट होता है, इसके बारे में। तो कंपेयर टू फेसेट जॉइंट, जो फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं ये थोड़ी बहुत ही मूवमेंट अलाउ करते हैं आपस में, एज अपोज टू फेसेट जॉइंट जिसमें मूवमेंट लिमिट हो जाती है, जिससे मूवमेंट लिमिट होती है। तो जो आपकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन स्पाइन की हो रही होती है ना, वो आपकी ये अलाउ कर होते हैं फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। तो जो फॉर एग्जांपल ये आपकी पूरी स्पाइन है जो आप लैटरल व्यू में देख रहे हो, तो और ये पोस्टीरियर एरिया है, ये इंटीरियर एरिया है। तो जब इसमें स्पाइन की फ्लेक्शन होगी तो फ्लेक्शन का मतलब होगा ये पोर्शन थोड़ा नीचे आ जाएगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। और जो पीछे आपके स्पाइनस प्रोसेसेस हैं वो इनफैक्ट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि स्पाइन फ्लेक्स हो रही है ना, ये वाला एरिया इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। तो ये सारी मूवमेंट जो हो रही है ये आपकी मूवमेंट हो रही है ऑन द फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट, ये जो आपका यही जो डिस्क से भर रहा हुआ इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इनसे तो स्लाइट मूवमेंट होती है। जो दूसरा बड़ा फ़ायदा होता है इनका वो ये होता है कि ये कुशन करते हैं स्पाइन को। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यकदम आपके ऊपर एक बहुत बड़ा लोड पड़ता है, जैसे आप जंप मारते हैं फ्रॉम अ हाइट, तो वो यकदम व्हेन यू लैंड योर फीट ऑन द ग्राउंड, तो वो जो पूरा शॉक एब्जॉर्ब है वर्टिब्रल कॉलम पे जिसने ट्रांसमिट होना है लोअर बॉडी पे, वो ये उस शॉक को एब्जॉर्ब पहले करेंगे और उसके बाद लोअर बॉडी जो है उस तक एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ दैट शॉक वो पहुंचेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शॉक वो इधर एब्जॉर्ब होगा, राइट। एट दिस एरिया यहाँ पे आपका एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट होता है और यहाँ पे पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट होता है। यानी इस डिस्क के आगे एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट है, पीछे पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट है। तो दिस एंटायर एरिया ये आपका एंटीरियर पोर्शन है और इसके पीछे पोस्टीरियर पोर्शन है। सो जो एवरीथिंग दैट इज़ एंटीरियर, जो मैंने इस तरह बना दी है सारी, ये आपकी एंटीरियर एलिमेंट्स होते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कि ये MCQ में भी पूछे जाते हैं।
एंटीरियर एलिमेंट्स में आपका एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट आ जाएगा, ये पूरी वर्टिब्रल बॉडी आ जाएगी जिसके अंदर इसकी वर्टिब्रल डिस्क है जिसके 3 कंपोनेंट्स में बता चुका हूँ, एज वेल एज द पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट। दिस इज़ योर एंटीरियर एलिमेंट्स। और जो इसके पीछे सब कुछ है, पूरा जो वर्टिब्रा है जिसकी भी मैं आपको लेबलिंग बताने वाला हूँ इस फिगर में, साइड राइट हैंड साइड वाली फिगर में, ये सारा का सारा पोस्टीरियर एलिमेंट है। दीज आर योर पोस्टीरियर एलिमेंट्स, सॉरी पोस्टीरियर एलिमेंट्स। सो इसके जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपोनेंट्स के एलिमेंट्स हैं वो आपको आने चाहिए। एंटीरियर एलिमेंट्स आपको समझ आ गए, एवरीथिंग एल्स इज़ योर पोस्टीरियर एलिमेंट्स। सो जो पोस्टीरियर एलिमेंट्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव ये पूरी जो वर्टिबुलर आर्च है इसमें, लेट्स ज़ूम इट इन। सो वी हैव दिस एरिया जो कि जस्ट स्टार्ट हो रहा है ये और ये। तो इस वर्टिबुलर आर्च में वी आर स्टार्टिंग ऑफ, ये पेडिकल्स हैं जो आपके स्टार्ट हुए हैं, और इसमें आपका एक ये आपको नज़र आ रहा है और एक ये आपके फेसेट जॉइंट के आर्टिकुलेशन है। तो ये एंटीरियर उसके फेसेट्स हैं, सॉरी सुपीरियर फेसेट्स हैं, यानी इससे ऊपर वाला वर्टिब्रा इनसे अटैच होगा। तो एक लेफ़्ट साइड के ऊपर और एक राइट साइड के ऊपर आपके फेसेट जॉइंट्स के आर्टिकुलेशन है, और नीचे भी इसी तरह होंगे। जो हम तो ऊपर से वर्टिब्रा को देख रहे हैं, तो वर्टिब्रा के नीचे भी लेफ़्ट और राइट इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होंगे जो कि नीचे वाले से फेसेट जॉइंट बनाने के लिए होंगे। तो हर वर्टिब्रा के 4 फेसेट जॉइंट होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट, लेफ़्ट सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, राइट सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, लेफ़्ट इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस एंड राइट इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। तो 4 फेसेट जॉइंट बनते हैं, 2 लेफ़्ट एंड राइट ऊपर वाले के साथ, 2 लेफ़्ट एंड राइट नीचे वाले के साथ। तो दिस इज़ योर फेसेट जॉइंट। इस फेसेट जॉइंट के आगे, इनफैक्ट एंटीरियर टू दैट, आपको ये कुछ नर्व्स जाती नज़र आ रही हैं दोनों तरफ। तो ये जो नर्व्स हैं ये आपकी इंटरवर्टेब्रल फोरामेन है, और इस फोरामेन से एग्ज़िट कर रही हैं। एग्ज़िट कहाँ से कर रही हैं? ये आपका दरमियान जो है, दरमियान में स्पाइनल कैनाल है, और इस स्पाइनल कैनाल में यू हैव अ स्पाइनल कॉर्ड, यू नो दैट। और इस स्पाइनल कॉर्ड की जो एग्ज़िट होती है वो आपकी नर्व्स लैटरली होती हैं थ्रू द इंटरवर्टेब्रल फोरामेन। सो लेफ़्ट और राइट पे आपकी जो स्पाइनल नर्व जो एग्ज़िट हो रही हैं वो आपकी इसी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, और वो लेफ़्ट एंड राइट से हो रही हैं। तो ये बिल्कुल ये जो इंटरवर्टेब्रल फोरामेन है ये आपके जस्ट इस डिस्क वाले एरिया से पोस्टीरियर पड़ा हुआ है, ओके। और फिर उसके पीछे फेसेट जॉइंट है, इन नर्व रूट्स के पीछे यहाँ फेसेट जॉइंट आ जाता है, ओके। सो ये एनाटमी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस एनाटमी की बेसिस के ऊपर यू विल अंडरस्टैंड कि किस पैथोलॉजी में क्या हो रहा है। ओके, सो ये आपके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस आपके बहुत सारे मसल्स अटैच होते हैं यहाँ से, या रीजन होते हैं, इंसर्शंस होते हैं आपके पैरास्पाइनल मसल्स के, एज वेल एज के जो अगर आप थोरेक्स के ऊपर बात करते, थोरेसिक वर्टिब्रा की बात करते हैं, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस पे रिब्स भी आर्टिकुलेट करती हैं। रिब्स बॉडी ऑफ वर्टिब्रा से भी आर्टिकुलेट करते हैं। रिब्स की मल्टीपल लोकेशंस होती हैं, तो आर्टिकुलेशंस होती हैं। तो वन ऑफ द आर्टिकुलेशन इज ट्रांसवर्स प्रोसेस, और वो आके ऊपर वर्टिब्रल बॉडी से भी अटैच होती है, ओके। तो ये हो गया ट्रांसवर्स प्रोसेस। उसके बाद वी हैव लेमिना। ये वाला एरिया सारा जिसमें ये सब चीज़ें थी, ये पेडिकल था आर्च का। यहाँ पे लेमिना होता है, ये लेमिना है, और ये जो एरिया है ये आपका स्पाइनस प्रोसेस है, एज सिंपल एज दैट। जो नर्व रूट्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से, ये आपकी फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड जा रही है इस व्यू में, तो जो इस स्पाइनल कॉर्ड की नर्व रूट्स हैं वो एग्ज़िट जब कर लेती हैं, ये जो आपकी बाहर निकल रही इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से, तो एग्ज़िट करने के बाद दे these nerves divide spinal nerves into anterior and posterior ramus। अब हमारे लिए जब हमने स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम की स्ट्रक्चर्स
पेन के पर्सपेक्टिव से जब हमने अंडरस्टैंड करने हैं तो उसमें हमने एंटीरियर को याद नहीं रखना, हमने पोस्टीरियर रेमस को याद रखना है कि पोस्टीरियर रेमस का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। हम स्पाइनल कॉर्ड की सप्लाई की बात नहीं कर रहे, वहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों की इंपॉर्टेंस होती है। हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रल बॉडी के स्ट्रक्चर्स की जिनकी पेन की पर्सपेक्टिव से आपको सप्लाई देते हैं, जिनको आपको फॉर एग्जांपल पोटेंशियली ब्लॉक करना पड़ सकता है। सो जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो एंटीरियर और पोस्टीरियर रेमस में डिवाइड होती हैं, बट बिफोर दे डिवाइड वो एक सप्लाई देती हैं, एक आर्टरी देती हैं, सॉरी अगेन दिस इज़ नर्व नॉट आर्टरी, वो एक नर्व देती हैं, साइनियोवर्टिब्रल नर्व। तो साइनियोवर्टिब्रल नर्व इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नर्व। ये जो नर्व रूट एग्जिट कर रही हैं वो साइनोवर्टिब्रल नर्व देती हैं और उसके बाद ये एंटीरियर और पोस्टीरियर रेमस में डिवाइड होती हैं। ये जो नर्व है इसकी एक ब्रांच होती है जिसका नाम है बेजी वर्टिब्रल नर्व, और ये जो बेजी वर्टिब्रल नर्व है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, और ये जो नर्व है ये आपके काफ़ी सारे पोर्शन ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क को सप्लाई देती है। सो रिमेंबर कि जब हम पैथोलॉजीज़ में बात करेंगे इस नर्व का कुछ ना कुछ हमें करना होगा। ओके उसके बाद जब ये एंटीरियर और पोस्टीरियर रेमस में डिवाइड होती हैं तो जो पोस्टीरियर रेमस है इससे एक नर्व निकलती है विच इज़ कॉल्ड मीडियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर रेमस, और ये जो मीडियल ब्रांच है ये सप्लाई देती है, आई हैव नो आइडिया व्हाट्स रॉन्ग विद माय पेन, जो मीडियल ब्रांच है इट सप्लाइज योर फेसेट जॉइंट्स। इसकी फेसेट जॉइंट की बहुत सारे एरिया को ये मीडियल ब्रांच सप्लाई देती है। सॉरी दिस इज़ नॉट अ फेसेट जॉइंट, दिस इज़ अ फेसेट जॉइंट, इसको देती है, ये तो मैंने स्पाइनस को कर दिया था। सो ये जो मिडिल ब्रांच है ये फेसेट जॉइंट को सप्लाई देती है। सो अगेन ये मिडिल ब्रांच पोस्टीरियर रेमस ऑफ स्पाइनल नर्व की ब्रांच है। सो वंस यू अंडरस्टैंड ये जो भी नर्व्स कहाँ से कहाँ जा रही हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किसको क्या ब्लॉक करना है और क्या करना है फॉर स्पेसिफिक पैथोलॉजीज़। ये आपकी रेलेवेंट एनाटमी से ज़्यादा आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड ऑफ यू टू नो। ओके सो व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ लोअर बैक पेन। तो कॉजेज़ बहुत सारी हो सकती हैं, आपकी कंजेनिटल कॉजेज़ हो सकती हैं, आपका ट्रॉमा हो सकता है, आपकी इन्फेक्शंस हो सकती हैं, इन्फ्लामेशंस हो सकती हैं, डीजेनरेशंस हो सकती हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यू प्लाजम्स हो सकती हैं सर्टन जिनसे ये पेन हो सकती हैं। सो इसी सारी चीज़ों में वी विल बी डिस्कसिंग। जो फिर भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसके अराउंड हमारा क्रॉनिक पेन का चैप्टर ज़्यादा रिवॉल्व करता है उसमें एक ट्रॉमा है, एक डीजेनरेशन है। ये एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं, अबाउट 80% से 90% कॉजेज़ हैं ऑफ लोअर बैक पेन, ट्रॉमेटिक कॉजेज़ एज एंड डीजेनरेटिव कॉजेज़। ट्रॉमेटिक यूजुअली यंग में, ओल्ड में भी हो सकते हैं लेकिन यंग में, और डीजेनरेटिव ओल्ड एज में।